सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी इंटरव्यू दिया। तो सर आप अपना नाम बताइए और एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम मानव जैन है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। ओके, अपने मतलब आपका बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज़ है, बहुत सारा हमारे जो एक्सपीरियंस है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से ही होते हैं। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। कुछ क्वेश्चंस मैं बेटर आंसर कर सकता था। आपका हिंदी मीडियम ही था क्या? नहीं, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। ऑप्शनल क्या था और आपका ये कौन सा अटैम्प्ट? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। दूसरा अटैम्प्ट। एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे ही आपने हॉल में एंट्री की है तो आपको क्या थोड़ा सा डर लगा और एक्साइटमेंट लेवल किस तरह का था? एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी था, थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी क्योंकि पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू है, हाँ, तो एंटर किया, थोड़ी सी नर्वसनेस थी, लेकिन फिर बोर्ड कॉर्डियल था। बोर्ड ने मतलब क्वेश्चंस भी। पहला क्वेश्चन क्या था जब जो आपको पूछेगा इंटरव्यू? यार अभी तो मतलब याद नहीं होगा। हाँ। चलिए, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, करंट इश्यूज़ पे या स्टैटिक पर्सन से? मिक्स थे। स्टैटिक मेरे मतलब अपने मेरा जो डेफ था, डेफ बेस्ड भी काफ़ी थे। मेरे प्लेस से गुना से, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे स्टेट से मध्य प्रदेश से। जी जी। और डेफ से क्या सवाल पूछेगा? डेफ से मतलब मेरे सिटी से रिलेटेड, मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। हॉबीज़ से क्वेश्चन नहीं थे। बाकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक थोड़ा सा पार्ट, कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट। सर जैसे कि आपने बताया ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था और अटेम्प्ट कौन सा था? अटेम्प्ट सेकंड था। सेकंड। हाँ। ओके, सेकंड अटेम्प्ट था। तो आपने आपका प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच था? प्रीलिम्स में दो सेक्शन होते हैं, जीएस पेपर 1 और सी सेट। जीएस पेपर 1 के लिए स्टैटिक पोर्शन आपने कहाँ से कवर किया? स्टैटिक पोर्शन अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको अच्छे से कर लो कवर। जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतना बेटर है। बुक से जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हुई, आर्य शर्मा हुई, विपिन चंद्र हुई। ये मतलब विपिन चंद्र नहीं भी करो, लेकिन आर्य शर्मा मेडिवल की जो अपनी स्टैटिक है, दूसरी जो ओल्ड एनसीईआरटी है जी, और स्पेक्ट्रम। पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत है जी। ज्योग्राफी के लिए आप जो भी सोर्स प्रेफर करते हो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग सोर्स प्रेफर करते हैं। इकोनॉमिक्स में भी जैसे मृणाल की है, या नहीं कौन सी श्री राम IAS की अच्छी है। और करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या पढ़ा था? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या फिर क्या क्या पढ़ा? करंट अफेयर के लिए एक डेली न्यूज़पेपर और एक मैगजीन, आपको जो भी सही लगे। जनरली सब में सेम मटेरियल रहता है, कवर सेम होता है, लेकिन आपको जो स्टाइल पसंद हो, क्योंकि सबकी थोड़ी अलग अलग स्टाइल रहती है प्रेजेंट करने की, तो आपको जो जैसा भी पसंद हो। ओके सर, क्लासेस की जो नोट्स होती है उसका क्या रोल होता है? जैसे कोचिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स करते होंगे, क्या प्रीलिम्स से पहले उन नोट्स को रिवीजन करना सही रहता है या फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है? यार मैंने क्लासेस करी नहीं तो मुझे उसका आइडिया है नहीं, लेकिन मेरे कई दोस्तों ने क्लासेस भी करी हैं, तो मतलब वो नोट्स भी काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव रहते हैं, क्योंकि टीचर्स हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है बहुत सारे प्रीलिम्स का, तो उनको आइडिया है कि क्या आ सकता है, तो उस हिसाब से वो प्रिपेयर करके बनाते हैं। तो आपको जो भी सूटेबल लग रहा हो मेरे हिसाब से, लेकिन मेन है आपकी स्टैटिक बुक्स कवर होनी चाहिए, वो स्किप मत करो आप किसी, मतलब नोट्स बाद में आएंगे, पहले स्टैटिक बुक्स है, लेकिन नोट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके सर, ये तो हो गया प्रीलिम्स का जो पेपर 1, जीएस पेपर 1 का। सी सेट के बारे में बताएंगे, आपका क्या स्ट्रेटेजी था, कैसे थे? आपके जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जी, PYQ अटेम्प्ट करो, उसमें प्रैक्टिस करो, क्योंकि पहले इजी था, अभी जैसे लास्ट 2-3 साल में डिफ़िकल्ट हुआ है सर इस बार। हाँ, 2023 में भी जो सी सेट का पेपर आया है काफ़ी टफ आया है। IIT कैट लेवल का क्वेश्चन पुट किया गया है। आपका भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है सी सेट में। हाँ, तो सी सेट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं कि प्रैक्टिस, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले देख सकते हैं। जैसे सी सेट के लिए क्या आपने क्लासेस वगैरह लिया था, कोचिंग वगैरह लिया था? क्लासेस वगैरह मैंने नहीं ली, लेकिन जैसे इंटरनेट पे आपको काफ़ी फॉर्मूले वगैरह वाली बुक मिल जाएंगी सी सेट स्पेसिफिक, जिसमें मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जल्दी सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेस, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस है, सी सेट में सिर्फ प्रैक्टिस है। सी सेट के लिए आपने कितने साल की PYQ को मतलब प्रैक्टिस किया था? मैंने 5-6 साल के, मतलब 2016 तक ऐसे PYQ प्रैक्टिस करे थे। आपको जितना भी सूटेबल लग रहा है, आपको अगर जैसे किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, तो मेरे काफ़ी दोस्त नहीं भी करते प्रैक्टिस, उनका सी सेट स्ट्रॉन्ग है। किसी का अगर जैसे मैथ्स वाला पार्ट वीक है, तो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कब से तैयारी शुरू की?
मैंने तैयारी शुरू करी थी 21 में, 22 में पहला अटैम्प्ट दिया, उसमें मेंस तक पहुंचा था, 1 नंबर से मिस हो गया था इंटरव्यू कॉल, और ये दूसरा अटैम्प्ट है तो इस बार इंटरव्यू। या फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट? हाँ। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे मेंस के बाद जो आपको टाइम मिला था उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? मेंस के बाद टाइम थोड़ा बेटर यूटिलाइज हो सकता था, उतना अच्छा यूटिलाइजेशन मतलब थोड़ा कह सकते टाइम पास थोड़ा सा हुआ, तो वहाँ पे बेटर यूटिलाइज हो सकता था। बाकी इंटरव्यू का प्रिपरेशन वही है कि आपको अपना डेफ अच्छे से पता होना चाहिए, डेफ बेस्ड आपका आ सकता है। स्टैटिक आपका वैसे भी स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि आपने अगर मेंस क्लियर करा आपका स्टैटिक स्ट्रांग होगा। और तीसरा पार्ट बचता है मेनली करंट अफेयर्स, तो आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें जो भी आ रहा है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे से भी पूछे, सबसे आ सकते हैं। जी सर, अभी 2024 का प्रीलिम्स भी होने वाला है, अभी 4-5 महीने ही बचा हुआ है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का तैयारी नहीं हो पाई है, तो वो क्या करें, कैसे सिलेबस को अभी कवर करें? 4 महीने आई थिंक आर वेरी सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। अगर आपका बेस कवर है, अगर आपका बेस नहीं कवर तो अभी आप उस पर काम करो, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है रिवीजन करो। मेन है टेस्ट सीरीज़, कोई टेस्ट सीरीज़ आप मार्केट से ले लो, आप ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज़ कितने लगाने चाहिए सर? अराउंड 40-45 टेस्ट एटलीस्ट करने चाहिए। और ये कब तक लगाना चाहिए, क्या पेपर से? आपको जब भी कंफर्टेबल हो, जब तक, जैसे कोई एकदम लास्ट तक लगाता है, कोई 10 दिन पहले छोड़ देता है, कोई मतलब आपको जब भी कंफर्टेबल हो तो आप वहाँ तक लगा सकते हो। और सर अभी इस समय ज़्यादातर फोकस किस में करना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन में, करंट अफेयर्स में, किस में सर? दोनों को बराबर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आजकल इंपॉर्टेंट है। जैसे एनवायरनमेंट में काफ़ी क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं, IR में क्वेश्चन स्टैटिक आ रहे हैं लेकिन करंट बेस आ रहे हैं, तो करंट से आपको एक आइडिया भी लगेगा कि स्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है। तो करंट वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक के लिए, समझने के लिए भी कि आपको कहाँ से पढ़ना है। सर सीसेट के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या पता 2024 में इस बार भी सीसेट में टफ क्वेश्चंस आया है ना, उस लेवल के पेपर आ जाए, फिर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या माइंड में रख के मतलब पेपर देने जाना चाहिए? सीसेट में पहली चीज़, पेपर में आपको रिलैक्स होना है, आपको ये नहीं सोचना पहले पेपर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। मैथ्स में प्रैक्टिस से ही होगा, मैथ्स में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगी। मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, एक बार आप एनालाइज करो, पुराने पेपर एनालाइज करोगे तो आइडिया लगेगा। सर आपने PYQ को कैसे एनालाइज किया था, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो या सीसेट के लिए हो, कैसे एनालिसिस करें? नॉर्मल मतलब आप एक बार देखो कि किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस वही है। ओके सर, न्यू एक्सपीरियंस के लिए कोई मैसेज आप अगर देना चाहे लास्ट? बी काम, बी कॉन्फिडेंट, और आप प्रिपरेशन करते रहो, उसी से मिलेगा। जी सर, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू।